नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th में राजस्थान बोर्ड के अंदर राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती थी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज़ है दोस्तों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे यहाँ पर आपको शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना इस वर्ष में हुई। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहां पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? मधुमती पत्रिका। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मीरा पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम था। तो कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम क्या था? तो इसका नाम प्रयोग था दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, हरीश बादानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो दोस्तों हरीश बादानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम वातायन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी कि उसने कहा था एक कहानी है, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों ये जून 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? तो दोस्तों भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1921 में की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों के लिए एक साहित्य अकादमी का एक वीडियो अपलोड किया था, बहुत ही शानदार वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अगर अकादमी से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद इस कवि ने किया। तो राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया था? तो ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूर्यमल मिश्रण का संबंध कहां से दोस्तों? बूंदी से है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, छप्पन के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि का नाम है। तो दोस्तों छप्पन का जो दुष्काल हुआ था उसका वर्णन उमरदान ने किया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, धरती दोरारी किस कवि की रचना है? तो दोस्तों धरती दोरारी कन्हैयालाल सेठे के द्वारा लिखी गई है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कन्हैयालाल सेठे के द्वारा काफी सारी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पातल पीतल, मिंजर, मायड्रो हेलो, ये काफी सारी किताबें कन्हैयालाल सेठे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में इस भाषा की अकादमी नहीं है। यानी कि राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है? हिंदी, राजस्थानी, गुजराती या फिर ब्रज? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गुजराती। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कहलाता है मध्य अरावली, बनास का मैदान, माही बेसिन या फिर हाड़ौती का पठार? तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी प्रदेश हाड़ौती का पठार कहलाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कौन सा जिला मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर सिरोही? तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा सिरोही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भरतपुर जिला किस भौगोलिक प्रदेश में है? तो दोस्तों भरतपुर जिला पूर्वी मैदान में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, माउंट आबू पर स्थित झील का नाम क्या है? तो दोस्तों माउंट आबू पर जो झील है वो है नक्की झील। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आना सागर झील आपकी अजमेर में स्थित है, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है, सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष किस नदी के रूप में है? प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष घग्गर नदी के रूप में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, मुकुंदरा या फिर नागपाड़? तो दोस्तों मुकुंदरा जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कहाँ है? तो दोस्तों राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार जो है वो पश्चिमी राजस्थान में है। ठीक है, अगला सवाल है, हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित है? तो दोस्तों हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सम्मिलित है। अगला सवाल है, दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो दोस्तों दक्षिण अरावली के सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर। अगर आपको सारी चोटियां याद करनी है तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ट्रिक के थ्रू आपको बताया था किस तरीके से आप चोटियों को याद कर सकते हो। तो उस वीडियो को आप देखें, आपको सारी चोटियां बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ठीक, चंबल नदी राजस्थान के कौन से जिले में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, काफी सारे जिलों में प्रवाहित होती है। तो यहां पर डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है,
अरावली प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो दोस्तों अरावली प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला सवाल, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है। तो दोस्तों राजस्थान में मरुस्थलीकरण का क्या कारण है? वनोन्मूलन, वर्षा की कमी, अनियंत्रित पशुचारण या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, पाली में रंगाई छपाई उद्योग से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु, जल, ध्वनि या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पाली में रंगाई छपाई उद्योग से जल प्रदूषण होता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला सवाल, चंबल नदी सबसे अधिक कहां प्रदूषित है? तो दोस्तों चंबल नदी सबसे अधिक कोटा के निकट प्रदूषित है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से फ्लोरोसिस रोग होता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, डार्क जोन किसे कहते हैं? तो दोस्तों डार्क जोन भूजल की संकट स्थिति को कहा जाता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है? सिंचित क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से या फिर वनों से। तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र से तो होगा नहीं, वनों से भी होगा नहीं। अब यहाँ पर सिंचित क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों सिंचित क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है। तो दोस्तों हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध वृक्षारोपण से है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, धरती धोरारी की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये कन्हैयालाल सेठे के द्वारा की गई है। अगला सवाल है, लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो दोस्तों लट्ठमार होली श्री महावीर जी करौली में खेली जाती है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कौन सा त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है? तो दोस्तों तीज का त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अबुझ सावे का दिन कौन सा है? अबुझ सावे का दिन अक्षय तृतीया है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला सवाल, कसुमल रंग का अर्थ है लाल रंग, काला रंग, नीला रंग या फिर पीला रंग। तो दोस्तों कसुमल रंग का अर्थ जो होता है वो लाल रंग होता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर किन की पूजा का पर्व है? तो दोस्तों गणगौर जो है ये शिव और पार्वती की पूजा का पर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में तीज का त्योहार अतिरिक्त हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों तीज का त्योहार दो जगह मनाया जाता है, एक तो आपका हो जाएगा जयपुर और एक आपका हो जाएगा बूंदी। बूंदी में कजली तीज मनाई जाती है, यानी कि बड़ी तीज मनाई जाती है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है अतिरिक्त हर्षोल्लास के साथ कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। ठीक है, अगला सवाल है, कुल की रस्म कहाँ अदा की जाती है? तो दोस्तों कुल की रस्म कहाँ अदा की जाती है, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है, राजस्थान के अत्यधिक प्रतिष्ठित लोक देवता कौन है? तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन है। अगला सवाल है, कमल के फूल के अभिप्राय वाली ओढ़नी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कमल के फूल अभिप्राय वाली ओढ़नी को पोमचा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो दोस्तों थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। ठीक है, और इसके प्रवर्तक नाथूजी सोनी है। इसके अलावा जस्टिन बक्की के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फेमस किया गया। अगला सवाल है, कठपुतली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध संस्थान का नाम क्या है? तो दोस्तों कठपुतली उदयपुर की फेमस है और इसके फेमस करने के लिए जो संस्थान है वो है लोक कला मंडल उदयपुर, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।